डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह के चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग क्लास 10वीं का कैप्सूल कोर्स पार्ट है आप लोग को 58 यानी 58वां वीडियो। इससे पहले आप लोग को 57 वीडियो बना चुके हैं कैप्सूल कोर्स का। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके आप लोग को पहला वीडियो से आप लोग सभी मतलब वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोग को बताएंगे विज्ञान जो है आप लोग को भौतिकी है आप लोग को पाठ 5 ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा के स्रोत से जो भी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मतलब 6 से 7 प्रश्न आप लोग को मतलब 6 प्रश्न तो मान लीजिए फिक्स है, 6 से 7 प्रश्न भी आता है आप लोग को, लेकिन 6 प्रश्न आप लोग को एग्जाम है कि फिक्स है कि आप लोग को आएगा। तो 6 प्रश्न आप लोग के लिए है, लेकिन मेरे लिए 12 नंबर का आने वाला है आप लोग को इस पार्ट से। हालांकि मैट्रिक का 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है आप लोग जानते हैं, मतलब ये प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में 6-6 नंबर का आएगा, 12 नंबर का आएगा आप लोग को इसी पार्ट से, और इसी वीडियो से आएगा। एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। चलिए, आप लोग को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग को पहला क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। तो इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए सभी लोगों के पास। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसकी मदद से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को मेरा नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए अपना नाम, जिला का नाम और क्लास जरूर बताइएगा। तो कोई भी लड़का या लड़की हो तो कॉन्टैक्ट कर लीजिए। जल्दी से जल्दी आप लोग को एग्जाम में जितना फायदा हो सके उतना मेरे से ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोग दिए गए पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन बायो गैस ईंधन के स्रोत नहीं है। तो बायोगैस स्रोत मतलब जो सजीव मतलब पेड़ पौधे या जीव जंतु के सड़ने गलने से वो बनता है, और वो ईंधन से हम लोग ऊर्जा को उपयोग करते हैं। ठीक, तो इस तरह से मतलब बायो गैस ईंधन नहीं होना चाहिए। तो कौन नहीं है? तो लकड़ी तो है, गोबर गैस है, कोयला है, लेकिन बायोगैस में जो आप लोगों को नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। इसका आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पहला का आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न कह रहा है आप लोग को ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी के जो वायुमंडल है, तो इसमें जो सूर्य की गर्मी आ जाएगा, इसमें मतलब सूर्य की गर्मी आ जाएगा, लेकिन आप लोग को मतलब पृथ्वी पर तो पड़ेगा, लेकिन मतलब वापस नहीं जा पाएगा। मतलब वायुमंडल से नीचे मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है, ये पृथ्वी, तो ये गर्मी तो आ गया, मतलब ऊपर नहीं निकल पाएगा। फिर से ये मतलब गर्मी टकरा कर नीचे ही आ जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर टकरा कर नीचे ही, मतलब धरती पर ही गर्मी बना रहता है। इस तरह से मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया, इस तरह से वायुमंडल है। मान लीजिए सूर्य का जो गर्मी आ गया तापमान आप लोगों को तो पृथ्वी पे आएगा, पृथ्वी पर टकरा के यहाँ पे इस तरह से मतलब करते ही रहेगा, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, गर्मी इसी में रहेगा। लेकिन इसके लिए उत्तरदायी मतलब मेन कौन है? मेन मतलब ये कौन करवा रहा है ग्लोबल वार्मिंग? तो ये है मेन आप लोग को CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के कारण आप लोग गर्मी भी बढ़ती है। अगर आप लोग गर्मियों में देखे होंगे मतलब ज़्यादा गर्मी होता है तो उस समय मतलब देखते हैं बर्फ़ पिघलने लगता है, बर्फ़ मतलब ग्लेशियर पिघलने लगता है, इस कारण बाढ़ भी आता है। तो आप लोग का कौन कारण है? तो ये मेन कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि वायुमंडल में अगर बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03%, हालांकि ये मानते हैं बहुत कम है, लेकिन फिर भी लगभग आप लोग के लिए ये वातावरण में आप लोग को मतलब देखिए 0.03 ही है, यानी आप लोग को इतना ही है। हाँ, 00 हम लिख दिए थे, इतना % आप लोग को वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी मतलब अन्य गैस भी है। तो इतना गर्मी बहुत ज़्यादा है, और भी आगे बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेगा, बाढ़ आएगा आप लोग। लेकिन मेन जो ग्लोबल वार्मिंग मतलब विश्व तापन कहते हैं हिंदी में, विश्व तापन, और हिंदी मतलब इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन उत्तरदायी है आप लोग को कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आप हो गया सी, दूसरा का आप लोग को सी हो गया। चलिए, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य तथा अन्य तारा के जो ऊर्जा का स्रोत है, वो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तो मतलब मान लीजिए सूर्य और तारा मतलब देखते हैं आग का जलता गोला एकदम, तो उतना जो गोला बन रहा है, आग हो रहा है, तो वहाँ से ऊर्जा तो निकल रहा है ना, ऊर्जा बन रहा है ना। तो ऊर्जा जो मतलब बन रहा है या प्राप्त हो रहा है, तो कैसे प्राप्त हो रहा है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऑप्शन अब आप लोग ऑप्शन नंबर ए, तीसरा का आप लोग को ए हो गया। परमाणु शक्ति कहेगा या परमाणु ऊर्जा, तो नाभिकीय विखंडन। परमाणु ऊर्जा कहेगा तो नाभिकीय विखंडन। और जब सूर्य के कहेगा मतलब वहाँ से मतलब किस कारण मतलब मान लीजिए उतना गर्मी निकालता है सूर्य, नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए, तीसरा का आप लोग को ए हो गया। चौथा प्रश्न देखिए, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय विखंडन अभी तो आप लोग को बता रहे थे। तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रण करना है तो कैडमियम के छड़ होना चाहिए। कैडमियम के छड़ से नियंत्रण में मतलब कंट्रोल कर सकते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चौथा का आप लोग को सी हो गया। चलिए, 5 नंबर, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। तो देखिए मतलब कि किसी नाभिकीय विखंडन में मतलब मुक्त ऊर्जा होता है, तो ये कितना होता है? तो नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है आप लोग को 200 MEC, यानी ME भी, यानी ऑप्शन आप लोग ऑप्शन नंबर आप लोग को यहाँ पे हो जाएगा सी, आप लोग को 5वां का हो गया सी। चलिए, 6 नंबर देखिए, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है?
तो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत अगर करेंगे, मतलब विशाल मतलब बहुत बड़ा स्रोत, तो बड़ा स्रोत आप लोग का सूर्य है। और सूर्य जो है मतलब ये मतलब ख़त्म नहीं होगा। मान लीजिए आज जितना ऊर्जा लेना है ले लीजिए, कल भी ले लीजिए, परसों भी ले लीजिए, बहुत मतलब बहुत सालों तक हम लोग ऊर्जा ले सकते हैं, मतलब विशाल स्रोत है एक तरह से। इसलिए सौर ऊर्जा पे हम लोग को मतलब नियंत्रण करके हम लोग कैसे भी सौर ऊर्जा से प्राप्त करना होगा। मान लीजिए कोयला पेट्रोलियम से इस सबसे ज़्यादा हम लोग ऊर्जा अगर करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हम यूज करेंगे तो कुछ ही वर्षों में खत्म हो जाएगा। लेकिन सौर ऊर्जा मतलब सूरज का ऊर्जा जो खत्म नहीं होगा। चलिए 7 नंबर देखिए कह रहा है, बॉक्स नुमा और सौर कुकर में, सौर कुकर मतलब समझ रहे हैं, धूप से चलने वाला कुकर जो होता है, मतलब धूप में रख दीजिए, वो गर्मी से खाना बना देगा। 3-4 घंटे के अंदर ताप हो जाता है। 3-4 घंटा में मतलब कितना तापमान हो जाता है, 3-4 घंटे के अंदर आप लोग को 100 से 140 डिग्री तापमान होता है, जो कि आप लोग इस तरह पे खाना आसानी से बना सकते हैं। ऑप्शन आप लोग बी, आप लोग 17 का बी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न जो दिए गए हैं, पवनों का देश कहा जाता है, तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क। याद रखिएगा ये प्रश्न आप लोग एग्जाम में फिक्स किया जाएगा। पवनों का देश किसे कहता है, डेनमार्क, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 18 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 9 नंबर देखिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखिए पवन विद्युत जनित्र मतलब क्या होता है, जैसे फिल्मों में आप लोग देखेंगे पवन चक्की, पवन चक्की मतलब बहुत बड़ा बड़ा होता है, मतलब पंखा लगा होता है खेतों में, आप लोग खेत में पंखा होता है, कहते होंगे फिल्म में चलता है, तो वो पवन चक्की लगा होता है, तो उससे ऊर्जा प्राप्त होता है। तब मतलब वो कहता है पवन विद्युत जनित्र, वो जनित्र है, एक प्रकार का जनरेटर है, घूमेगा तो बिजली मतलब उत्पन्न करके देगा। जैसे मान लीजिए जनित्र भी क्या करते हैं, जनरेटर, तो जनरेटर को इंजन से कनेक्ट करते हैं। इंजन जब आप लोग को घूमता है तो वो भी मतलब जनरेटर का आर्मेचर भी घूमता है, इस कारण आप लोग को बिजली पैदा करके देता है। तो उसी की तरह मतलब डायनेमो की तरह मतलब यहाँ पे काम करता है विद्युत जनित्र, तो मतलब पवन विद्युत जनित्र। तो वो पवन का चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब थोड़ा अधिक होगा। जैसे मान लीजिए हो जाएगा आप लोग को 30 मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, तो आप लोग को मतलब बहुत ठीक ठाक बिजली उत्पन्न करके देगा, है ना। लेकिन अब 30 से ज़्यादा आप लोग को हो जाएगा, तो वो तो आंधी बह रहा था, आंधी में नहीं होगा। बिहार में नहीं लगने के कारण, पवन चक्की नहीं लगने के कारण यही है, कभी कभी यहाँ पे आंधी है तो समझिए टूट ध्वस्त हो जाएगा, कभी कभी हवा ही नहीं चलता, तो इस कारण आप लोग को यहाँ पे नहीं होता है। तो इसके आंसर आप लोग हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, जो कि मतलब जो तापमान जो ये हवा का चाल है बराबर होना चाहिए। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 9 का आप लोग को ए हो गया। 10 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को दिए गए हैं, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण मतलब जीवाश्म ईंधन मतलब जो कोई जीव, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा से प्राप्त करते हैं, या जीव जंतु के मतलब कैसे भी आप लोग को प्राप्त होता है। तो जीवाश्म ईंधन का कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये तीनों का तीनों है, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग हो जाएगा सभी। अब तो नंबर डी हो जाएगा, 10वां का आप लोग को डी हो गया। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या रहा है, प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। तो देखिए उष्मीय ऊर्जा मतलब जो होता है गर्मी वाला ऊर्जा ना, तो गर्मी ऊर्जा वाला जो ऊर्जा होता है मतलब स्रोत मतलब प्राप्त होता था, ये कहाँ से, तो होता था आप लोग को लकड़ी से। मतलब पहले जो प्राचीन काल मतलब पहले ज़माने में लकड़ी से लोग गर्मी उत्पन्न करते थे और उसी से खाना खाते थे, ये खाना मतलब खाना बनाते थे, खाना पकाते होंगे। तो 11 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए कर रहा है, कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहलाती है। जैसे मान लीजिए मेरे में शक्ति अगर है, आप लोग को मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति है, तो शक्ति है तो उस शक्ति से हम क्या करेंगे, काम करेंगे, कार्य करेंगे। तो कार्य करने के जितना क्षमता होता है उस क्षमता को शक्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए नहीं कहते हैं आप लोग कि आप में शक्ति है कि ये जो मतलब यहाँ पे जो रखा गया है उठाकर दूसरे जगह रख देंगे, तो वो शक्ति क्षमता होना चाहिए, काम करने की क्षमता कितना है। अब देखिए क्षमता मतलब शक्ति कम ज़्यादा नहीं होता। मतलब मान लीजिए आपको बुखार लगता है या थकान है, या मान लीजिए आप घायल हैं, तो वो मान लीजिए काम नहीं कर सकते हैं, तो शक्ति खत्म हो गया, नहीं, शक्ति नहीं खत्म होता, ऊर्जा थोड़ी सी मतलब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा मतलब खपत हो जाती है, तो ऊर्जा मतलब खपत हो जाती है, ऊर्जा प्राप्त करना होता है। ये नहीं तो आप लोग को शक्ति खत्म हो, शक्ति पूरा का पूरा आप लोग को शरीर में ही रहता है, धीरे धीरे खत्म होता है उम्र के साथ, ठीक। तो आप लोग को यहाँ कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 का आप लोग को बी हो गया। 13 नंबर देखिए कर रहा है आप लोग को, गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस क्या है, ये है आप लोग को बायोगैस, गोबर गैस बायोगैस है। तो 13 का आप लोग को बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, नवीकरणीय मतलब देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी ऊर्जा स्रोत अगर खत्म हो जाए तो हम लोग फ्यूचर में बना सकते हैं, कुछ समय बाद हम लोग फिर से वो ऊर्जा के मतलब फिर से वो चीज़ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नवीकरणीय कौन है, तो नवीकरणीय सौर ऊर्जा। अगर सौर ऊर्जा मान लीजिए आज धूप खत्म हो गया तो कल धूप निकलेगा, कल हम लोग ऊर्जा बना सकते हैं, यानी ऑप्शन आप लोग बी, आप लोग 14 का बी हो गया। चलिए यहाँ पे 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर दिया गया है आप लोग को, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है।
जैव गैस क्या है, उत्तम ईंधन है, क्योंकि इनमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो देखिए जैव गैस में मीथेन मतलब कितना परसेंट पाया जाता है, तो जैव गैस में मीथेन जो पाया जाता है आप लोग को 75%। और जिसमें जितना मीथेन ज़्यादा पाया जाएगा आप लोग को, उसमें क्या होता है मतलब वो ईंधन के लिए मतलब उत्तम है। और सबसे ईंधन का उत्तम कहिए तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन मतलब जलेगा तो बहुत गर्मी देगा, और ये इसमें मीथेन मतलब ज़्यादा होता है, मतलब जिसमें भी मीथेन ज़्यादा होगा आप लोग को ऊर्जा मतलब अच्छा कहलाएगा। ठीक, चलिए उत्तम ऊर्जा। 16 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को, नवीकरणीय मतलब नवीकरणीय तो समझ गए आप लोग, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए अनवीकरणीय जैसा होता है, मान लीजिए अभी ऊर्जा हम लोग को स्रोत मिल रहा है, अगर वो ख़त्म हो जाए, हम लोग उसे जल्दी प्राप्त नहीं किया कर सकते, मतलब ख़त्म भी हो सकता है और जल्दी बन नहीं सकता है, तो वो अनवीकरणीय कहता है, मतलब नया नहीं बन सकता है। नवीकरणीय नया बनेगा तभी तो नवीकरणीय, नया नहीं बनेगा तो अनवीकरणीय। तो कौन है जो खत्म हो जाएगा तो फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब बात रहा तो अनवीकरणीय मतलब ऊर्जा प्राप्त ही नहीं कर सकते, मतलब वो मान लीजिए अगर खत्म हो गया एक बार तो मतलब बाद में बनाना मुश्किल है, या मतलब कहिए नहीं, एक तरह के खत्म अगर हो जाएगा या मतलब नहीं बन पाएगा तो अनवीकरणीय की लिस्ट में आएगा। जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होगा, जब तक सूर्य रहेगा ऊर्जा मिलता रहेगा। पवन ऊर्जा भी नहीं खत्म होगा, हवा रहेगा मिलता रहेगा, मतलब विद्युत ऊर्जा भी नहीं खत्म होगा, क्योंकि मतलब बिजली प्राप्त करना है तो पानी से नहीं तो कोयले से, मतलब किसी न किसी चीज़ से प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन जीवाश्म ईंधन जो मतलब मान लीजिए जैसे कोयला पेट्रोलियम है तो ये सब खत्म हो जाएगा ना, और खत्म हो जाएगा तो अनवीकरणीय। तो कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय स्रोत है, यानी ऑप्शन आप लोग ए 16 का आप लोग को ए हो गया। 17 नंबर देखिए कर रहा है यहाँ पे, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। रुक जाइए, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सौर ऊर्जा मतलब मान लीजिए जो सूरज से ऊर्जा लेकर उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये बदलता है आप लोग को सौर सेल। सौर सेल मतलब देखिए ये इस प्रकार का सेल होता है आप लोग को, यहाँ पे इस प्रकार से मतलब सिलिकॉन के बिछा होता है, और सिलिकॉन का बिछा होता है इस प्रकार, ये छत पर रख दीजिए, मतलब सूर्य के जब किरण आगे इस पर पड़ेगा तो ये मतलब ऊर्जा में परिवर्तित करके और दे देगा, तार द्वारा चला जाएगा बैटरी में, बैटरी से मतलब जुड़ जाएगा, बैटरी को चार्ज कर देगा, तब उसका यूज आप लोग मतलब घर में अनेकों काम करने के लिए होते हैं। तो सबसे पहले मेन कौन है, तो मेन ये ना है जी, मतलब सौर सेल ना है, सेल मतलब ऊपर जो छतरी रखते हैं आप लोग, तो सौर सेल है, तो सौर सेल हो जाएगा ऑप्शन आप लोग सी। 17 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए कर रहा है, एक उत्तम ईंधन होता है या उत्तम ईंधन है, तो उत्तम ईंधन कौन है, तो इसका आंसर आप लोग हो जाएगा जैव गैस। जैव गैस क्या है, उत्तम ईंधन है, ऑप्शन आप लोग हो जाएगा यहाँ पे डी, आप लोग का 18 का डी हो गया। चलिए यहाँ पे 19 नंबर देखिए, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। देखिए अब बहुत सुपर डुपर क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से। नरौरा जो दिया गया है आप लोग को, नरौरा ये मतलब किस राज्य में, मतलब राज्य बताना है आप लोग को। हालांकि ये आप लोग को राज्य या यहाँ प्रांत भी दे सकते हैं, किस प्रांत में है या किस राज्य में है। तो देखिए आप लोग को ये है उत्तर प्रदेश, नरौरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। ये विद्युत संयंत्र मतलब बिजली तैयार किए थे। आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 19 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 20 नंबर, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के है, तो जीवाश्मी मतलब ईंधन, जीवाश्म ईंधन क्या है, ऊर्जा का अनवीकरणीय, मतलब ये जो खत्म हो जाएगा एक बार तो फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और नवीकरणीय तो खत्म ही नहीं होगा, और खत्म भी हो गया ना नवीकरणीय तो फिर से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, मतलब इसलिए नवीकरणीय। तो आप जो मतलब जीवाश्म ईंधन क्या होता है, खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा तो मिलेगा नहीं, फिर मिलेगा नहीं तो ये अनवीकरणीय कहा जाएगा। तो ऑप्शन आप लोग हो जाएगा बी, 20 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 21 नंबर देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को मेरे बताया गया वीडियो से लाभ होता है तो आप लोग क्या कीजिए, क्योंकि जान लीजिए हम एक यूट्यूबर नहीं, हम एक टीचर हैं, और टीचर हैं तो आप लोग का जो चैनल है ये चैनल नहीं, आप लोग की फैमिली है, मेरी फैमिली है। तो इस फैमिली की आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस फैमिली को बड़ा कीजिए, ताकि ये फैमिली बड़ी होकर आप लोग के लिए और अच्छा काम करे और अच्छा वीडियो दे। तो ठीक है, आप लोग बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए कीजिए, स्टेटस भी लगा सकते हैं आप लोग, और ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मेरा नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, तो इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो आप लोग अपना नाम मतलब जो व्हाट्सएप कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा, मतलब कॉल नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए कभी टाइम रहता है मेरे पास नहीं रहता है, तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, और आप व्हाट्सएप पे अपना नाम और जिला का नाम और क्लास जरूर लिखिएगा। ठीक, चलिए 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो सरदार सरोवर बांध जो बना है आप लोग को, ये नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन आप लोग सी, 21 का आप लोग को सी हो गया। देखिए मतलब जो बांध वाला और नदी वाला जो क्वेश्चन है ना, एक प्रश्न तो आप लोग को फिक्स है, अगर आप लोग को लक अच्छा रहा है तो 2 प्रश्न भी आ सकता है, लेकिन एक प्रश्न तो फिक्स है इसमें, और 4-5 को बांधे का नाम याद करना था। क्यों दिक्कत है आप लोग को। देखिए अब टिहरी बांध किस नदी पे बना है,
तो टिहरी बांध बना है आप लोग को गंगा नदी पे, किस पे, गंगा नदी, यानी ऑप्शन आप लोग ए, आप लोग को 22 के ए हो गया। चलिए यहाँ पे 23 नंबर देखिए, भारत के पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाले देशों का कौन सा साधन है। देखिए तो मतलब स्थान है, साधन नहीं, मतलब स्थान है। मतलब मान लीजिए पवन ऊर्जा मतलब समझ रहे, जो मतलब फिल्म में देखेंगे पवन चक्की, तो पवन चक्की मतलब बड़ा बड़ा पंखा लेखा डायनर ऐसा होता है, घूमते रहता है। तो मतलब बचपन में आप लोग देखते थे तो कहते थे ये पता नहीं खेत में पंखा क्यों लगाया गया है। वो खेत में पंखा नहीं है, पवन चक्की है। हवा जब बहेगा तो हवा से मतलब वो ऊर्जा बनेगा, मतलब ऊर्जा बनेगा। तो इस मामला में आप लोग को भारत जो है पवन ऊर्जा से प्राप्त करने में कौन सा स्थान पाया है, तो ये स्थान है उसका आप लोग को 5वां, यानी ऑप्शन आप जो है डी, 23 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 24 नंबर, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया था, सिलिकॉन। इसका याद रखिए आप लोग, कन्फर्म आप लोग को इस साल आने वाला है। तो सौर सेल बनाए, तो सौर सेल क्या होता है, सब बताए ना, छतरी जो होता है ना, मतलब छत पे जो सौर मतलब सौर ऊर्जा वाला सब देखते हैं ना आप लोग। तो सौर सेल मान लीजिए इस तरह से मतलब बनाया रहता है। तो ये मतलब किसका होता है, ये सिलिकॉन का होता है, ये सिलिकॉन का होता है। तो इसलिए इसके आंसर आप लोग हो जाएगा डी, 24 का आप लोग को डी हो गया। चलिए यहाँ पे 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर दिया गया आप लोग को, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूपांतर मतलब किस ऊर्जा में बदल देता है। तब देखिए बांध में क्या होता है, मतलब वहाँ टरबाइन जो लगा होता है ज्वारीय ऊर्जा रहता है, मतलब वो पानी में जो ऊर्जा है आप लोग को ज्वारीय ऊर्जा, मतलब इस तरह से ऊपर नीचे पानी होते रहता है। तो ये ज्वारीय ऊर्जा है, और ज्वारीय ऊर्जा को रूपांतरित करके मतलब किस ऊर्जा में बदल देता है टरबाइन, तो ये विद्युत ऊर्जा मतलब बिजली बना देता है। आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, टरबाइन मतलब ज्वारीय ऊर्जा को आप लोग को मतलब विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। 25 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 26 नंबर देखिए, OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठक पे तल का मतलब जल का ताप और 2 किलोमीटर तक की गहराई जल के ताप में अंतर होता है। देखिए आप लोग को मतलब यहाँ पे आप लोग को ये तभी काम करेगा आप लोग को, जब आप लोग को मान लीजिए ऊपरी तल और 2 किलोमीटर अंदर के तल के अंतर कितना होना चाहिए, मतलब तापमान में कितना मतलब अंतर हो जाए, तो आप लोग को ये मतलब OTEC काम करेगा। विद्युत मतलब संयंत्र है OTEC, अब बिजली बना के देगा। तो कब मतलब, तो ये आप लोग को काम करेगा कब, जब 20 डिग्री तापमान के अंतर होगा तब। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए समुद्र है, समुद्र के ऊपरी सतह पे तापमान है आप लोग को मान लीजिए यहाँ पे 25 डिग्री, ठीक, नहीं तो मान लीजिए आप लोग को है 10 डिग्री है, और 10 डिग्री तापमान है मतलब महासागर या समुद्र के ऊपरी पे। 2 किलोमीटर अंदर जाइए, और 2 किलोमीटर अंदर अगर रहेगा 30 डिग्री तापमान जल का, मतलब नीचे गर्म होता है। तो जब नीचे गर्म होता है यानी आप लोग को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर तापमान आप लोग को रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस, तब अंतर कितना पड़ गया 20, और जब 20 पड़ेगा तो OTEC द्वारा आप लोग मतलब बिजली बना सकते हैं। तो ये 20 डिग्री का अंतर होना चाहिए। आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 26 का आप लोग को सी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पे आधारित है। देखिए हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन देखिए सूर्य में क्या होता है, तो सूर्य एक जलता हुआ हाइड्रोजन का मतलब जलता हुआ आग के गोला है, जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा क्या है, सब मतलब हाइड्रोजन की ही गोला है, हाइड्रोजन का गोला है, मतलब सूर्य में गोला होता है। और सूर्य का जब बता रहे थे आप लोग को इसी वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से जो सुना होगा वो तो जानता होगा कि सर बताए हैं नाभिकीय संलयन, तो मतलब जो सूर्य में नाभिकीय संलयन होगा तो हाइड्रोजन भी क्या होगा ना, नाभिकीय संलयन। तो यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा बी, आप लोग को 27 का बी हो गया। लेकिन हम बताए हैं आप लोगों को नाभिकीय विखंडन के बारे में, तो ये परमाणु ऊर्जा बताएं, मतलब परमाणु होता है ना, परमाणु बम, तो परमाणु बम किस पे काम करता है, तो नाभिकीय मतलब विखंडन पे। परमाणु मतलब बम अगर दे दिया, एटम बम दे दिया, इस तरह से आप लोग को नाभिकीय विखंडन होगा। लेकिन हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम काम करता है नाभिकीय संलयन पे। तो आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 27 का आप लोग को बी हो गया। चलिए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न देखिए कर रहा है आप लोग को, तारापुर नाभिकीय संलयन विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। देखिए तारापुर क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे भी आप लोग को बिजली बनता है। तो ये तारापुर नाभिकीय मतलब विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो ये राज्य कौन सा है, तो राज्य है आप लोग को यहाँ पे महाराष्ट्र। इसके आंसर आप लोग जो है ए, तो आप लोग को 28 का ए हो गया। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। राणा प्रताप सागर मतलब बताना, राणा प्रताप सागर नाभिकीय मतलब विद्युत संयंत्र है, तो ये किस राज्य में है आप लोग को, तो ये राज्य है राजस्थान। राणा सागर मतलब ये देखिए नाम से भी पता चलता होगा, राणा प्रताप सागर मतलब राजस्थान। ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, 29 का आप लोग को डी हो गया। 30 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कह रहा है, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। ये देखिए आप लोग को एक प्रश्न फिक्स है कि ये आप लोग का नाभिकीय संलयन कौन किस राज्य में है, तो ये आता है, आप लोग कन्फर्म रहिए, ठीक ना। लेकिन आप लोग का जब भाग रहा तो 2 प्रश्न भी आ सकता है, 2 प्रश्न आ गया तो समझ लीजिए आप लोग का बल्ले बल्ले हो गया, याद करना बहुत जरूरी है। तब कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र मतलब किस राज्य में है, तो कल्पक्कम है आप लोग को तमिलनाडु। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे बी, आप लोग को 30 का बी हो गया। चलिए यहाँ पे 31 नंबर देखिए, 31 नंबर दिए गए हैं आप लोग को, ककरापार
नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? ककरापार जो है आप लोग को किस राज्य में है? तो ये है आप लोग को गुजरात है। ऑप्शन आप लोग सी 31 का आप लोग को सी हो गया। देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नहीं दबाएं बेल आइकन दबा लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग से एक बात की रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जिसकी मदद से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं अपने से है। नहीं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए अपना नाम, जिला का नाम और क्लास जरूर बताइएगा। उस क्लास बताइएगा आप लोग को, मतलब सब लोग, या लड़का हो या लड़की, आप लोग को पूरा तरह से हेल्प किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे द्वारा आप लोग चैटिंग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे दिए गए 32 नंबर यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ठीक, अब चलिए यहाँ पे दिए गए कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? कैगा जो है मतलब नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो कैगा है आप लोग कर्नाटक। कैगा से कर्नाटक, कर्नाटक में कॉफी। कैगा से कर्नाटक, कर्नाटक में कॉफी आप लोग जानते ही होंगे। तो कॉफी में नंबर 1 भी है कर्नाटक। आप लोग को इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर आप लोग को बी। तो 32 का आप लोग को बी हो गया। तो ठीक है, आप लोग को मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।